हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ वरुण जाखड़। शुरू करते हैं सेशन 12 बिना किसी बकवास के। पहला वर्ड, इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर और डिसलाइक। किसी भी चीज़ के लिए जो डर होता है हमारा, उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं फोबिया। देखिए इमेज में, ये लड़की डरी हुई खड़ी है, सहमी हुई, तो इसे किसी ना किसी चीज़ का फोबिया है। उसकी जब डिटेल बताई जाएगी तो वो पता चल जाएगा किस चीज़ का डर है इसे। नेक्स्ट, टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन। डॉगमेटिक, इसका मतलब होता है हठधर्मी, कि वो व्यक्ति जो अपनी ओपिनियन के लिए हठधर्मी करता हो कि मेरी ही ओपिनियन ठीक है, उसे कहती हैं ओपिनियनेटेड। ओपिनियनेटेड, ठीक है। इसे आप मनमौजी भी कह सकते हो, हठधर्मी वाला भी कह सकते हो, ये सब ठीक है। क्या रखा है ना इमेज में कि आई एम नॉट ओपिनियनेटेड, आई एम जस्ट ऑलवेज राइट, तो ये हठधर्मी है। नेक्स्ट, हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक। जो अंडर वाटर अर्थक्वेक आते हैं, उनसे जो हाई सी वेव्स निकलती हैं उन्हें कहते हैं सुनामी। आपने सुना भी होगा सुनामी के बारे में। ये रही सुनामी, देखिए ये एक व्यक्ति है और ये देखिए वाटर लेवल। तो ये जो वेव्स बनी हैं, ये अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से बनी है और इन्हें हम क्या कहेंगे? सुनामी कहेंगे। नेक्स्ट, द अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एब्सेंट हो, कि वहाँ पे लॉ ऑर्डर हो ही ना, अनार्की बोलते हैं इसे। इसे आप हिंदी में बोल सकते हो अराजकता। अराजकता, या फिर आप इसे बोल सकते हो अव्यवस्था, ठीक है। या फिर और हिसाब से बोल सकते हो इसे आप शासनहीनता। तो जहाँ पर भी ये चीज़ें होंगी, वहाँ पे उसे हम अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे? एनार्की। अब यहाँ पे इमेज में देखो, कोई भी कैसे भी कहीं भी बैठा है, खा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, कोई लॉ ऑर्डर है ही नहीं। नेक्स्ट, टू गिव्स वन अथॉरिटी टू अनदर। किसी की पावर किसी को दे देना, उसे कहते हैं डेलीगेट। अब डेलीगेट समझो, मान लो इंडिया ने अपना डेलीगेशन भेजा, कहाँ पर? इजराइल भेज दिया। तो जो वो डेलीगेशन गया है, वो उतनी ही बात करेगा जितनी उन्हें बता के भेजा गया है, उससे फालतू बात नहीं करेगा। तो डेलीगेट क्या होता है? बेसिकली प्रतिनिधि, ठीक है। प्रतिनिधि जो होता है उसे डेलीगेट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ सिंगर्स। जहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स हो, उसे बोलते हैं कबीर। क्या बोलते हैं? कबीर। गायक मंडली, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे सिंगर्स हैं। ऐसा विदेशों में होता है ना, जब ओपेरा होते हैं और ये बंदा इनको इंस्ट्रक्ट करेगा, तो ये गाएंगे उसी पिच पे, हाई करेंगे और लो करेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? कबीर। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। पुराने ज़माने की जो सिविलाइजेशंस थी, उनको स्टडी करना। आर्कियोलॉजी, क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी, हिंदी में पुरातत्व, ठीक। पुरातत्व कहते हैं इसको। आप देख रहे होंगे पेंटिंग में, यहाँ पे एक इमेज निकल के आई है, ब्रश से साफ कर रहा है भाई, तो ये उसकी स्टडी कर रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट, अ डिजीज़ विच इज़ स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। वो डिजीज़ जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो, कंटेजियस। क्या कहते हैं उसे? कंटेजियस। यहाँ पे देखो, इस हाथ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, वो जैसे ही ये भाई इसको हाथ में लाएगा तो इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो ये कंटेजियस डिजीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट। वो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोरस। ये बताइए होगा आपको, पहले भी मैं बता चुका हूँ। इमेज में देख लो, वो सारे जानवर हैं जो सिर्फ घास खाते हैं। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ अ मैन। एक व्यक्ति का मर्डर करना, पुरुष का, होमिसाइड। आप देख रहे होगे यहाँ पे एक वो रखी है बाउंड्री, इसके बीच में लाश पड़ी होगी, ये खून पड़ा है। तो ये क्या हुआ? किसी आदमी का जब मर्डर होता है तो उसे बोलते हैं होमिसाइड। नेक्स्ट, दैट विच इज़ विदाउट अपोजिशन। मतलब वो चीज़ जिसका कोई अपोजिशन ही ना हो, जिसको कोई मनाही ना करे। अनैनिमस, क्या कहते हैं? अनैनिमस। इसे बोलते हैं हिंदी में सर्वसम्मत, या सबकी सहमति से, किसी ने मनाही नहीं किया उस चीज़ को, यूनानिमस। नेक्स्ट, रिलेटेड टू मून। जो किससे रिलेटेड हो? चांद से रिलेटेड हो, उसे कहते हैं लूनर। क्या कहते हैं? लूनर। इमेज में भी देख लो, ठीक है, मून है हमारे पास। नेक्स्ट, अ पेपर रिटन बाय हैंड।
एक पेपर जो किससे लिखा जाए, हाथों से लिखा जाए, मतलब पेन से लिखा जाए, मैन्युस्क्रिप्ट, वो टाइप ना किया जाए। इमेज देखो, यहाँ पे जो पेपर है उस पर हाथों से पेन से इंक से लिखा गया है, और ये चीज़ क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, जो आप नोट्स भी बनाते हो वो भी मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं। नेक्स्ट, प्लेस वेयर वाइन इज मेड, वो जगह जहाँ पे वाइन बनाई जाती हो, इसे कहते हैं ब्रूरी। ब्रूरी, ब्रीवरी मत पढ़ना, इसे ब्रूरी कहते हैं, ब्रूरी। ठीक है, वाइन आप समझते ही होंगे, विस्की नहीं कह रहा हूँ मैं, वाइन कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, किसी भी चीज़ को रख लेना एज एक यादगार के तौर पर, उसको बोलते हैं सुवेनिर। क्या बोलते हैं, सुवेनिर। इसको आप यादगार भी कह सकते हो, कि मान लो जब तू 5 साल का था, तेरा ये खिलौना था, ये तू तब यूज़ करता था, बच्चों को दिखाते हैं ना माँ बाप, तो वो सुवेनिर होता है। नेक्स्ट, स्केल यूज फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को नापने के लिए जो स्केल यूज होता है उसे बोलते हैं रेक्टर स्केल। ये रेक्टर स्केल की रीडिंग्स है, धीरे धीरे बढ़ा, आगे बढ़ा, ऐसे हुआ, वो हुआ, तो इसे ही बोलते हैं अपन रेक्टर स्केल। ठीक है, एक सेकेंड, ओके। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंट, एक ऐसी प्रोसेस जिससे कोई भी व्यक्ति या एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिससे कोई भी व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो वो मनी स्पेंड करती है उसको रिड्यूस कर सके। बजटिंग, बजट समझते होंगे, बजटिंग से मतलब यहाँ से बचा लूँ पैसे, ऐसे कर लूँ, तो उसे कहते हैं बजटिंग। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, ये व्यक्ति बजट के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे फाइनेंस फंड लगेगा, एक्सपेंस होंगे, काउंटिंग, सेविंग, ये सब बजटिंग उसे ही कहते हैं, टोटल। ठीक है, कि कैसे करके खर्चा बचाया जाए। नेक्स्ट, अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इज ओनली रिजेंबल, मतलब जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसी चीज़ की मैं आपके सामने एक इमेज ला दूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं स्माइली। क्या बोलते हैं, स्माइली। फिगर में देखो, मैंने कहा एज स्वीट एज पाए, पाए एक खाने की डिश होती है जो मीठी होती है, तो यहाँ पे मैंने इमेज भी डाल दी, तो ये इसकी स्माइली होगी। मैंने कहा कलरफुल लाइक क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स कलर होते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसकी इमेज डाल दी, तो क्रेन्स की तरह कलरफुल। जैसे हम अभी ये वोकैब भी पढ़ रहे हैं, ये स्माइली के तौर पे ही पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ और उसकी एक इमेज बता देता हूँ, जिससे वो याद रहने में ज़्यादा सक्षम होता है। नेक्स्ट, वेरी ड्रामेटिक, जो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक हो। हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक कहते हैं उसे। आप देखो, ये बच्चे प्ले कर रहे हैं, तो ये एंगर दिखा रहा है, ये सौरव दिखा रहा है, ये हंस रही है, ये भी हंस रही है, तो जो ज़्यादा ड्रामेटिक हो उसे बोलते हैं क्या, हिस्टोरिक, हिस्ट्रियोनिक। नेक्स्ट, टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, जितना अलाउ है उससे ज़्यादा स्टोर करना, उसे कहते हैं होर्ड। क्या कहते हैं, होर्ड। यहाँ पे देखो, जितना अलाउड है, मान लो उससे ज़्यादा इसने स्टोर करा, तो इसने होर्ड करा। ठीक है, होर्डिंग करा इसने। ठीक है, नेक्स्ट, अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइड बाय एन एम्प्लॉयर, किसी भी व्यक्ति के बारे, इस व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में जो रिटन स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉय के द्वारा, उसे टेस्टिमोनियल कहते हैं। जैसे जैसे ये व्यक्ति है, तो ये अपने टेस्टिमोनियल में क्या लिखेगा कि मैंने इतना पढ़ा हुआ है, यहाँ ये करता था, वो करता था, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, तो ये उसका टेस्टिमोनियल होगा। ठीक है, जिसे आप रिज्यूमे भी कह देते हो। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर बैंक, कोस्ट और अ रिवर बैंक, सॉरी, रिवर बैंक या किसी कोस्ट के पीछे वाली साइड पे जो कंट्री का पार्ट होता है उसे हिंटरलैंड कहते हैं। देखिए, ये एक रिवर है, ठीक है, ये इसका रिवर बैंक है, तो यहाँ पे जो कंट्री का पार्ट होगा ना, यहाँ पे इसमें जहाँ मैं गुचड़ पुचड़ कर रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा, हिंटरलैंड। ये क्या कहलाएगा, हिंटरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट, एन अबेंडेंड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी, एक ऐसा बच्चा जो खो गया हो और जिसके माता पिता का भी पता ना हो और जिसे ढूंढ लिया जाए किसी के द्वारा, उसे कहते हैं फाउंडलिंग। यहाँ पे मैंने एक इमेज लेने की कोशिश करी, मान लो ये 4 नर्सिस हैं, इन्हें 4 बच्चे मिले, ये चारों बच्चे अब इनके पेरेंट्स ने छोड़ दिए, फेंक दिए, क्या किया पता नहीं, तो ये चारों बच्चे इन्हें मिल गए, तो ये क्या होंगे, फाउंडलिंग्स होंगे। ऊपर भी इमेजेस में आप देख सकते हो। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के लिए लिखने की आर्ट को हम क्या कहते हैं, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म समझते हो ना, जो ये न्यूज़पेपर वाले करते हैं,
ठीक, आप यहाँ पे देख भी होंगे लैपटॉप पे टैब है, ये राइटिंग कर रही है, तो ये जर्नलिज्म है। ठीक, नेक्स्ट, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, किसी की मदद करना अपनी फ्री विल से, बिना किसी दबाव के, वॉलंटरी। ठीक है, यहाँ पे सब वॉलंटियर हैं, ये सब किसी की, जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड में जो सरकारी लोग हैं वो तो ठीक है, जो बिना सरकार के भी मुफ्त में जैसे खाना खिला रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, सैनिटाइज़र बांट रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं लोगों को, तो वो वॉलंटियर्स हैं और वॉलंटरी कर रहे हैं वो। नेक्स्ट और लास्ट, अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप, etc, वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून फूड etc आर केप्ट, उसे बोलते हैं पेंट्री। ये क्या चीज़ है? एक बड़े से घर में वो कमरा या आजकल तो वो शेल्फ होना, जहाँ पर आप खाने पीने का मटेरियल रख सकते हो। जैसे आपकी रसोई में होगा ना, जहाँ पे आपने दाल वाल किचन में रख रखी होगी और स्पून्स रख रखी होंगी और आपके क्या नाम है, प्लेट व्लेट, कटोरी वटोरी, ये सब होंगी, घी वी, तो उस जगह को जहाँ पे आपने वो रख रखी है उसको हम कहते हैं पेंट्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और खाने पीने का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें और ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाए जो ज़रूरतमंद है। बहुत जल्दी ही हम इस चैनल पे मैथमेटिक्स और साइंस और जीएस की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। वो बोर्ड पे होंगी, लाइव लेक्चर्स होंगे, वो लाइव लेक्चर्स नहीं होंगे तो रिकॉर्डेड ही, बट वो बोर्ड पे होंगी। ठीक है, और मैं भी बहुत जल्द बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करूँगा, ग्रामर का पोर्शन शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।